यूपी विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले सपा में शामिल हुए योगी सरकार के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। दारा सिंह ने कसा बीजेपी पर तंज, कहा अनाज देकर लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करती है बीजेपी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर ओवैसी की नजर, 9 उम्मीदवारों का नाम किया फाइनल। यूपी में बीजेपी और जेडीयू की अलग हुई राह, अकेले विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेगा जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले 18 को सीटों पर करेंगे फैसला। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ के सपा नेता आदित्य ठाकुर हुए नाराज नेता ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर की खुदकुशी की कोशिश। गोवा में हार के डर से बौखलाई टीएमसी, एक बार फिर गठबंधन के लिए हाथ बढ़ा रही तृणमूल कांग्रेस की गोवा इंचार्ज महुआ मोइत्रा। कांग्रेस ने दोबारा किया गठबंधन से इनकार, कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव ने दिया करारा जवाब। यूपी में बढ़ गई स्कूल कॉलेज की छुट्टियां, 23 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल कॉलेज। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का उठाया कदम। देश में जारी है कोरोना की सुपर स्पीड, 24 घंटे में 2,71,000 नए केस दर्ज, वहीं 24 घंटे में 314 लोगों की गई कोरोना से जान। देश में पैर पसार रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में ओडिशा में कोरोना के रिकॉर्ड 11,177 नए मामले आए सामने। एम्स भुवनेश्वर के 250 डॉक्टर और स्टाफ कोरोना संक्रमित। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कसी कमर, 100 आतंकियों की लिस्ट हुई तैयार, अब चुन चुनकर आतंकियों को मारेगी सेना। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक 17 जनवरी से 21 जनवरी तक 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजपथ रफी मार्ग, राजपथ जनपथ, राजपथ मानसिंह रोड और राजपथ सी हेक्सागन पर आवाजाही रहेगी बंद। अमेरिका के टेक्सास में 4 लोगों को बनाया गया बंधक बनाने वाले ने पाकिस्तानी वैज्ञानिक आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की रखी थी मांग। आतंकी की गिरफ्त से छुड़ाए गए सभी अमेरिकी नागरिक, 10 घंटे तक चला ऑपरेशन, राज्यपाल ग्रेस एबॉट ने ट्वीट कर दी जानकारी। द्विपक्षीय देश टोंगो के पास समुद्र के अंदर ज्वालामुखी हुआ विस्फोट, रूस और जापान ने जारी की सुनामी की चेतावनी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों से नहीं मिल रही है राहत, वैज्ञानिकों ने किया दावा कोरोना के और भी नए वेरिएंट दुनिया भर में दे सकते हैं दस्तक, रहे सावधान। दुनिया में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 करोड़ 45 लाख के पार। संक्रमण के बाद अब तेजी से बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा, अमेरिकी अस्पतालों के आईसीयू में 10% से भी कम बेड खाली। अमेरिका के ओरेगन में कॉन्सर्ट हॉल के बाहर चली गोली लगने से 6 घायल, एक की हालत गंभीर, वही आरोपी मौके से फरार। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए अलर्ट, 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन होगा अनिवार्य, अगर कंफर्मेशन नहीं होता है तो चेक को वापस भी किया जा सकता है। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी पर ब्याज दर में 0.1% की बढ़ोतरी की। इसके बाद 1 साल से लेकर 2 साल से कम तक के लिए एफडी की ब्याज दर 5% से बढ़कर 5.1% होगी। क्रिकेटर विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी, पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने जताई फैसले पर हैरानी, फैंस को किया आगाह, ट्वीट कर कहा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कुछ दिन और आईसीयू में रहेगी गायिका लता मंगेशकर, अस्पताल के डॉक्टर ने दी हेल्थ अपडेट, कोरोना संक्रमित होने के कारण कई दिनों से अस्पताल में है भर्ती। कोरोना की तीसरी लहर का असर सभी के कामों पर पड़ा, अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर, कैप्शन में लिखा बंद हो गया काम, बस बढ़ रही एक चीज।